पाकिस्तानियों ने नाहक कैद इमरान खान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बदतरीन धांधली के बावजूद पीटीआई हुकूमत बनाएगी। 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम दिन बन गया। करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी अपने लीडर इमरान खान को वोट कास्ट करने के लिए निकले। पार्टी पर होने वाले जुल्म, इमरान खान की कैद, इंतखाबी निशान छिन जाने और मोबाइल फोन सर्विस बंद होने के बावजूद वोटर्स पर रत्ती बराबर असर ना पड़ा। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी फतह अपने नाम कर ली। फॉर्म 45 के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। गुज़िश्ता रात कायम मकाम चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने जीत का ऐलान किया और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के मुताबिक जल्द इमरान खान को जेल से निकालकर वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। तहरीक इंसाफ से मैंडेट छीनने की कोशिश, मुल्क की तारीख की बदतरीन धांधली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक भारी अक्सरियत से जीत चुकी है, जबकि नून लीग का पंजाब से मुकम्मल सफाया हो गया है। नवाज शरीफ अपनी दोनों सीटों पर हार चुके हैं, मगर इस वक्त इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसरान और कुछ गैबी ताकतों की मदद से नताइज को तब्दील किया जा रहा है। नवाज शरीफ समेत दीगर लीडरान के जाली नताइज अपलोड किए जा रहे हैं। सीनियर सहाफी हामिद मीर के बकौल नून लीग अपने दफ्तर में बैठकर नताइज तैयार कर रही है, जिसको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। नवाज शरीफ को जबरदस्ती जितवाने के लिए NA 130 का रिटर्निंग अफसर आज सुबह तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन किस शर्मनाक तरीके से इलेक्शन नताइज को तब्दील कर रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि आज सुबह रिटर्निंग अफसर को पहले तब्दील किया गया और फिर नवाज शरीफ को जितवा दिया गया। अगर इलेक्शन ऐसे ही करवाने थे तो फिर कौम के अरबों रुपए जाया करने की क्या जरूरत थी। सलमान अकरम राजा के खिलाफ बदतरीन धांधली पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। NA 128 से आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने वोटों की गिनती में बैठने की इजाजत न देने का इकदाम पर समाअत हुई। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि तमाम पोलिंग स्टेशंस के आरओज ने उम्मीदवारों के सामने फॉर्म 45 पर साइन किए। वोटिंग की गिनती का अमल जब शुरू हुआ तो मैं वहीं था। मॉडल टाउन गवर्नमेंट स्कूल में मुझे गवर्नमेंट स्कूल आरओज ऑफिस से बाहर धक्के देकर निकाल दिया गया। मुझे 11:30 पर CCP लाहौर ने भी बाहर निकाल दिया। मेरी बेगम पोलिंग एजेंट थी और जब उन्होंने फॉर्म 45 मांगा तो उन्हें भी ना दिया गया। मैंने CCP लाहौर को लेटर भी लिखा कि तब रिजल्ट सुना दिया गया था। जस्टिस अली बाकी नजफी का सवाल, सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि नहीं, तब तक रिजल्ट जारी नहीं किए गए थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने मुझे पुलिस पोलिंग स्टेशन से पुलिस को कहकर बाहर निकलवा दिया। इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार का आरओज ऑफिस में होना लाजिम है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया कि NA 128 में ओन चौधरी की जीत का नतीजा जारी न किया जाए। गुजरात में पुरअमन कारकुनान पर पुलिस की मदद से चौधरी सालिक के गुंडों की फायरिंग। गुजरात में तहरीक इंसाफ का खवातीन और बच्चों के साथ पुरअमन एहतजाज चल रहा था, जिसका पूरे जिले को पता था। DPO भी उधर ही मौजूद था। DPO ने खुद हटते ही गुंडों को आगे कर दिया, जिन्होंने सीधी गोलियां चलाई। कई कारकुनान जख्मी हैं, जबकि 2 की हालत नाजुक है। नून लीग की धांधली की कोशिशों पर लीगी रहनुमा भी चीख उठे। साबिक गवर्नर सिंध और अहम नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि PTI ने KP और पंजाब असम्बलियों की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बर्तरी हासिल कर ली। अब नून लीग के पास हुकूमत करने का कोई इखलाकी इख्तियार नहीं बचा। तहरीक इंसाफ रहनुमा बदतरीन धांधली के खिलाफ अदालत जाना शुरू। तैमूर झगड़ा, कामरान बंगिश, आसिम खान, महमूद जान, अली जमान, शहाब अली और आमिर मुगल, इन तमाम PTI उम्मीदवारों ने अपने हलकों का फॉर्म 47 पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ये तमाम उम्मीदवार भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत रहे थे, मगर धांधली करके इनको हरा दिया गया। बदतरीन धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज। तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त धांधली ज़दा हलकों में रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर धरना दिए बैठे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, रिहाना डार, अली इजाज बटर, राजा बशारत, सलमान अकरम राजा, अयाज अमीर समेत दीगर उम्मीदवार चंद घंटे कबल तक 50-50 हजार की लीड से जीत रहे थे, मगर अचानक उनके नताइज तब्दील करके उन्हें हरा दिया गया। 1 लाख वोट से जायद की बढ़तरी के बावजूद कैसरा इलाही को हरा दिया गया। गुजरात NA 64 से तहरीक इंसाफ उम्मीदवार कैसरा इलाही 1 लाख से जायद वोटों की बढ़तरी से सालिक हुसैन से जीत चुकी थी, मगर उनको हराने के लिए रिटर्निंग अफसरान ने उनके वोट ही जला दिए और सालिक हुसैन, जो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे, उनको जितवा दिया गया। इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए, लतीफ खोसा का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से उम्मीदवार लतीफ खोसा ने ख्वाजा साद रफीक को शिकस्त देने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए। अगर उनको रिहा नहीं किया जाता तो ये पाकिस्तानियों की राय की नफी की जा रही है। पाकिस्तान से मोहब्बत करें, आइन से मोहब्बत करें। अवाम ने कल अपना फैसला दे दिया। इमरान खान के साथ धोखा करने वाले लोटे खैबर पख्तूनख्वा से क्लीन स्वीप हो गए। परवेज खटक निशाने इबरत बन गया। परवेज खटक कौमी और सूबाई असम्बली दोनों सीटें हार गए। राजा रियाज, नूर आलम खान समेत दीगर लोटे अवाम ने मुस्तरद कर दिए, जबकि तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर गोहर, आतिफ खान, असद कैसर, उमैर नियाजी और अली अमीन गंडापुर कामयाब करार।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने तारीख के बदतरीन धांधली ज़दा इंतखाबात करवाए। इलेक्शन कमीशन का EMS मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। हल्का वाइज पोलिंग स्टेशंस के प्रोग्रेसिव नताइज मीडिया समेत उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन या ROs के दफातर में नहीं दिखाए गए। पूरे हल्के का नतीजा फॉर्म 47 गूगल शीट्स पर ECP वेबसाइट लिंक पर दिखाया गया। ये कहाँ का EMS है? इस सिस्टम पर 36 करोड़ रुपए खर्च हुए। RMS में सहूलियात क्यों नहीं फराहम की गयी? अब तक कितना टर्न आउट आया? ये कहाँ बताया गया? पोलिंग स्टेशन वाइज फॉर्म 45 कहाँ EMS पर आए? कल शाम 6 बजे से लेकर आज इस वक्त तक किसी को EMS के डैशबोर्ड की झलक तक नहीं दिखाई गई। डैशबोर्ड ना दिखाकर ही धांधली का मौका दिया गया कि कहीं तस्वीरें ना बन जाएं। तारीख के बदतरीन इंतखाबात कराने पर सिकंदर सुल्तान राजा को मुबारकबाद। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत का पुरअमन रहकर एहतजाज का ऐलान। शेर अफजल मरवत बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर बाहर निकल आए। कारकुनान पुरअमन रहे, हम जीत चुके हैं और हम पुरअमन लोग हैं, अपने हुकूक के लिए पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे। शेर अफजल मरवत का बख्तरबंद गाड़ी के अंदर कारकुनों से पैगाम।